ठीक है, आज भी हम पाइथन के प्रैक्टिस करेंगे और आज हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, you have to write a function which will take string and return a length of it without using inbuilt function length। तो बिना लेंथ फंक्शन का यूज़ करे हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है और हमें ये एक फंक्शन के थ्रू बनाना है। तो हम फंक्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे? लेंथ और अंदर लेंगे हम कोई स्ट्रिंग और फंक्शन को लिखा जाता है टेक्स द स्ट्रिंग returns the length of string। तो हम एक काउंटर वेरिएबल बना लेंगे। मैं इस केस में 0 लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे? फॉर आई इन स्ट्रिंग, ठीक है, l प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक एक एलिमेंट जो हमारा स्ट्रिंग है उसके में जाएगा और उसको l में ऐड करता जाएगा, l को एक नंबर से बढ़ाता जाएगा। अब मैं इसे रिटर्न करवा लूँगा l, तो ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को मैं कैसे टेस्ट करूँगा? इक्वल टू इनपुट इक्वल टू इनपुट। इनपुट में हम क्या लेंगे? इनपुट में हम स्ट्रिंग ले लेंगे, एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। और फिर हम प्रिंट कर देंगे जो हमारा फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसको कॉल करेंगे हम, इसमें डाल देंगे a। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे पहले कनेक्ट कर लेना चाहिए था, किससे टाइम लग रहा है। ठीक है, इसने मुझसे स्ट्रिंग पूछा, मैं इसमें स्ट्रिंग डालूंगा। क्या स्ट्रिंग डालूं मैं? स्ट्रिंग डालता हूं मैं ABCD, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4, ठीक है। सबको समझ आ गया है क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, write a function which will take input as a dictionary and give me out as a list of all values even if in case of 2 level nesting it should work, okay। मतलब कि इनपुट हमें डिक्शनरी का देना है और वो हमें लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करके दे, ठीक है। समझ आया? और ये 2 लेवल की नेस्टिंग तक काम करना चाहिए।
उसको मैं कैसे बना सकता हूँ, डिक्ट टू लिस्ट मेरे फंक्शन का नाम हो गया। अंदर मैं मेरी डालूंगा। एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। इफ टाइप E1 नॉट इक्वल टू डिक्ट, वैसे तो एरर थ्रो कर देगा, मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसको जो रिटर्न करना है, इसको रिटर्न करना है लिस्ट। फ्रॉम ट्रेलेट से क्यों आ गया, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना ली मैंने। और मैं फॉर आई इन D1 करता हूँ, जो कि हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। इफ टाइप ऑफ D1 ऑफ आई इक्वल टू क्या, इक्वल डिक्शनरी है, ठीक है। तो मैं इसके भी अंदर जाऊंगा डिक्शनरी के, ठीक है। तो मैं एक दूसरा लूप लगाऊंगा, फॉर जे इन D1 ऑफ आई, उसको पेंट करूंगा D1 आई जे से, ओके। अपनी एम्प्टी लिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, किसको, एलिमेंट को। और सपोज मैंने इनपुट दिया है, उसका टाइप, मतलब अभी हम D1 के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो D1 ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट हुआ, उसको तो मैं लिस्ट दे देता तो कोई दिक्कत थी। नहीं तो मुझे लिस्ट ही देना चाहिए था, उसको हटाओ। अगर मेरा जो अंदर मेरी वैल्यूज़ है, मतलब अभी इसकी ith की पे जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो अगर लिस्ट हुई, तो मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्टली इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, कैसे, एल डॉट एक्सटेंड D1 ऑफ आई और इक्वल टू, सॉरी, हाँ, D1 ऑफ आई से मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अगर वो लिस्ट हुआ। एलिफ अंदर उसके टाइप D1 y इक्वल टू टपल, अंदर जो उसकी वैल्यूज थे वो टपल के फॉर्म में, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मैं एक और लूप लगा लूँगा, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ D1 आई फिर क्या करना पड़ेगा, उसको मैं फिर से वही अपेंड कर लूँगा अपनी लिस्ट में।
कैसे, d1 i j, ठीक है। और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, तो क्या मैं तब क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको अपेंड कर लूँगा अपनी लिस्ट में, इसको d1 के ith वैल्यू को। ठीक है, और फिर मैं अपने फंक्शन में रिटर्न कर दूंगा एल को, और मेरी डी इक्वल टू, मैं अपना इसको चेक करने के लिए इनपुट भी बना लेता हूँ। पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ मेरा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। हाँ ठीक है, अभी तो सही लग रहा है, कोई एरर नहीं है। तो अब मैं अपनी डिक्शनरी बना लेता हूँ जो मुझे डालनी होगी। डिक्शनरी होगी मेरी की1 इक्वल टू, बस एक बनी हुई की है। ठीक है, ये रही मेरी की। ओके, की वन के में अंदर लिस्ट के फॉर्मेट में है, की टू में अंदर नेक्स्ट डिक्शनरी के फॉर्मेट में, और की थ्री के अंदर हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो टपल के फॉर्म में। अब हमें इससे एक लिस्ट प्रिंट करवानी है, तो मैं इससे लिस्ट लूँगा, जो आउटपुट आएगा इसका सी, वो क्या होगा, डिक्ट टू लिस्ट, और अंदर मैं डालूँगा इसके डिक्शनरी, प्रिंट करूँगा एल। एल क्यों प्रिंट किया मैंने, जो प्रिंट करना था सी। ठीक है, तो मैंने एक डिक्शनरी इसके अंदर पास करी। मेरा फंक्शन ये था, राइट अ फंक्शन दैट विल टेक इनपुट एज डिक्शनरी एंड गिव मी आउट एज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। जो भी वैल्यूज़ थी उसका लिस्ट बना के हमें दे दिया, अगर वो नेस्टेड थी तो भी। ठीक है, जैसे इस केस में मेरी डिक्शनरी थी, अगर अंदर नेस्टेड डिक्शनरी भी होती तब भी यही आउटपुट आता मेरा। एक बार हम चेक करके भी देख सकते हैं, चलो चेक करके देख लेते हैं। इसको डिक्शनरी बना लेते हैं, किसको, ए एच डी को, और ए एच डी डाली की, और हमारे पास होगी वैल्यू ए एच डी की जगह 5। ओके, तो ये मेरी बन गई नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, चेक करते हैं, ए एच डी की जगह 5 ऐड हो जाना चाहिए हमारी लिस्ट में। वो डिक्शनरी ऐड हो गई हमारी पूरी। तो ये बस 2 लेवल ऑफ डिक्शनरीज ले सकता है, मतलब फर्स्ट तो ये डिक्शनरी है ही, और सेकेंड लेवल की डिक्शनरी है। इसके आगे की डिक्शनरी का नहीं ले सकता ये। ठीक है, उसके लिए फिर मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते रिव्यू में। ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि write a function which will take another function as an input and return me an output। मतलब कि कोई फंक्शन है वो अपने अंदर एक दूसरा फंक्शन लेगा, ओके, और मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा, ओके। मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ ऑपरेशन नाम से। वो क्या करेगा, वो अपने अंदर फंक्शन लेगा, फिर क्या करेगा वो, फिर वो प्रिंट करेगा ऑपरेशन फंक्शन was called, ओके। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं अपना एक दूसरा फंक्शन बना लूँगा, जैसे कि फंक्शन वन, ओके। फंक्शन वन, पैरेंथेसिस नहीं भूलना, ये सिंटेक्स का फॉर्म है। फंक्शन वन, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट फंक्शन वन was called, ओके। और नेक्स्ट है फंक, तो एक दूसरा फंक्शन भी बना लेता हूँ मैं, प्रिंट करेगा वो फंक्शन टू was called, ओके। इसमें मैंने तीन फंक्शंस बना लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑपरेशन फंक्शन इनपुट एक फंक्शन लेता है। चलो एक करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है जब हम ऑपरेशन फंक्शन के अंदर अपना ये फंक्शन वन डालते हैं। तो ये दे रहा है ऑपरेशन अच्छा, मैंने फंक्शन वन बस दे दिया। अगर मैं इसके अंदर फंक्शन डालूं, देखा, पहले फंक्शन वन कॉल हुआ, फिर ऑपरेशन वन कॉल हुआ, ओके। इसका एग्जीक्यूशन देखो तुम, और जो मेरा फंक्शन था मैं उसको भी पास कर सकता था ऑब्जेक्ट की तरह। फंक्शन वन जब मैंने उसको सिर्फ नेम लिख दिया था यहाँ पे, वो भी पास हो गया था, ओके। वैसे ही अगर हम ऑपरेशन फंक्शन टू करते हैं तो फंक्शन टू वॉज कॉल्ड, ऑपरेशन फंक्शन वॉज कॉल्ड, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Write a function which will take multiple lists as input and give me concatenation of all the elements as the output। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते हैं। इंडिया में बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कैसे। देखता हूँ कि 14 ईयर्स वाले, दे आर गुड एट कोडिंग, ओके,
they are able to do it, but people who are elder are not able to learn coding. जो कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं उनको कोडिंग नहीं आती, जो कॉलेज में घुसे ही नहीं है उनको कोडिंग आती है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। मैं खुद मतलब बहुत बहुत बुरे हाल हैं कोडिंग के। मतलब कि बच्चे MCA BCA कर लिया है और सच में कोडिंग कुछ नहीं आती है। मतलब उनसे ज़्यादा कोडिंग मैंने देखा है जिनने कंप्यूटर्स पढ़ा ही नहीं है उनको आता है। मतलब मैं खुद को भी देखता हूँ कि मैं तो बड़ी जल्दी कोडिंग सीख ली। मैं खुद IT बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। मतलब कभी स्कूल में पढ़ी थी कोडिंग तो भी आई वॉज एबल टू quickly get the knowledge of like today's age anyone can learn actually coding। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है based on your age and based on the type of mentor that you get। बट सीरियसली मतलब मैं कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का BCA MCA वाला व्यक्ति है, वो उसको गूगल शीट चलानी नहीं आ रही है। मतलब गूगल शीट चलानी नहीं आ रही है, वो कह रहा है मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो मुझको बहुत अजीब सा लगा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो क्वेश्चन समझ गए ना। राइट अ फंक्शन विच विल टेक मल्टीपल लिस्ट एज अ इनपुट एंड गिव मी कंकैटिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट एज द आउटपुट। तो ठीक है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बुरा मत मानना MCA BCA वालों। मतलब ठीक है, तुम्हें क्या बुरा मानना है, मतलब वो कॉलेज का है। चलो एनीवेज, डेफ हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया और कनकैट लिस्ट किया ABC। हमने 3 लिस्ट लेनी है ABC नाम की। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हम क्या लिखा है मैंने, सॉरी। हाँ, तो हम A डॉट एक्सटेंड कर देंगे B, और उसके बाद कर देंगे B डॉट एक्सटेंड C, और रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, A को। ओके, तो क्या आसान सा क्वेश्चन था। तो कोई नहीं, कि पूछ लेते हैं कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी ना। तो नहीं, इसको चेक कर लेते हैं हम अपना। हम पहले अपनी लिस्ट 1 बना लेते हैं एक। ओके, और लिस्ट 1 में हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5, एक ही एलिमेंट ही नंबर है हमारी लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 जो है उसमें हम डालते हैं और L3 में हम डाल देते हैं कुछ भी, कॉमा D, कॉमा F। ओके, हमारी 3 लिस्ट हो गई। अब हम F इक्वल टू कनकैट, उसको लिस्ट लेते हैं
और उसके अंदर डालते हैं अपने L1 L2 L3। ओके, फिर हम प्रिंट कर देंगे। ओबो, क्या हो गया मेरे भाई? अरे यार, मैंने बी डॉट एक्सटेंड कर दिया, इसलिए इशू आया। अब सही आएगा आउटपुट। यस, देखा आपने, एक ही में आ गया सारा आउटपुट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, write a function which will be able to take a list as an input and return an index of each element like an inbuilt index function, but even if we have repetitive element it should return index। ओके, मतलब अंदर इंडेक्स नंबर रिपीट भी कर रहा हूँ तब भी उसको इंडेक्स अलग अलग बताना चाहिए सबका। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ी लैंग्वेज जो नहीं समझा उसके लिए दिक्कत है। बट वो देखो, थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि अगर कल को आप फ्रीलांसिंग की सोच रहे हो तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, ठीक है, यहाँ तक हम लूप चलाएंगे और फिर कर देंगे हम प्रिंट, क्या करेंगे, प्रिंट इंडेक्स ऑफ इन the list is dot format a of I comma I, okay, and L1 equal to 2 3 4 5। ठीक है, ये तो फंक्शन बन गया हमारा। इसको चेक करने के लिए हम एक लिस्ट वन बना देते हैं, इक्वल टू 1 2 3 4 5 कॉमा 1 2 3 4 5 3 3 1। ओके, अब हम इसमें इंडेक्स लिस्ट फंक्शन को बुलाते हैं और L1 लिखते हैं। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ, पहला क्या था, 1 2 3 4 5 था, वो 0। इंडेक्स ऑफ समेशन इन द लिस्ट इज 1। ठीक है, एक एक नंबर के उसने इंडेक्स बता दिया कि क्या है। ओके, ये भी छोटा सा ही था, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है write a function which would return list of all the file name from a directory. ओके, मतलब मैंने कोई डायरेक्टरी का पाथ उसको दिया तो वो सारी फाइल्स का नाम बता देगा। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम OS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। हम लिखेंगे डेफ ऑल फाइल्स, ठीक है, इंपोर्ट OS path of डायरेक्टरी। हम पाथ लेंगे, किसका पाथ लेंगे, डायरेक्टरी का पाथ लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम लिस्ट निकाल लेंगे सारी। एक फंक्शन होता है os डॉट लिस्ट, या यार हम उसमें हम पाथ डाल देंगे अपनी डायरेक्टरी का, फिर प्रिंट फाइल्स इन पाथ, तो प्रिंट फाइल्स इन फॉर्मेट पाथ, और फिर इसको हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट प्लस को दिया है। ओके, L1 इक्वल टू फाइल्स, फिर हम प्रिंट करा लेंगे L1, क्योंकि वो एक लिस्ट के फॉर्म में होगा। अच्छा, यहाँ भी मुझे डायरेक्टरी डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट OS तो हम पहले ही कर लेते हैं पे। उसके बाद OS डॉट, यहाँ पे कोई फोल्डर है मेरे पास है, तो ऐसा करते हैं, इसी का कॉपी पाथ कर लेते हैं, तो हमें इंपोर्ट OS करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी का पाथ दे दूंगा। तो अभी एग्जीक्यूट किया, एंटर डायरेक्टरी, मैंने डायरेक्टरी का पाथ बता दिया और इसने मुझे सारी फाइल्स बता दी, फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी। ओके, ये देखो, ये सारी फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी में और लिस्ट के फॉर्म में हो गया प्रिंट। और अगर मुझे ऐसे लिस्ट के फॉर्म में नहीं चाहिए था, मुझे एक एक नाम करके चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता था कि एक लूप चला लेता यहाँ पे, और आई इन L1 राइट आई पाथ डाल दिया। ये देखो, सारी फाइलों के नाम आ गए, कौन कौन सी फाइल मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन विच विल बी एबल टू शो योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख तो दूंगा बट वो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि नोटबुक कौन से सर्वर पे चल रही है। जिस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आती है ना, कनेक्टेड टू पाई3 गूगल इंजन, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। ठीक है, तो मैं इसमें फंक्शन लिखता हूँ अपना डेफ सिस्टम इन्फो, उसमें लिखता हूँ मैं टू एस प्रिंट ओ एस डॉट नेम। ऐसे बहुत गलत तरीका होता है, फंक्शन के अंदर इंपोर्ट ओ एस नहीं लिखते हैं, बट ये मैं जस्ट फंक्शन लिख रहा हूँ इसलिए इसमें कर दिया, वरना हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट बाहर ही लिखा जाता है। जब हम मॉड्यूलर कोडिंग करते हैं इंपोर्ट ओ एस हम बाहर ही लिखते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फंक्शन को, फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा इन्फो। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ चेंज कर देता हूँ, सिस्टम के नाम से कर देता हूँ। फिर मुझे देखना चाहिए इंपोर्ट ओ एस के बाद ओ एस डॉट यू नेम तो चलना चाहिए था। प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये? क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? ओह सॉरी, बिल्ट इन फंक्शन नेम, ये फंक्शन है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस दिया ही नहीं था। याद रखना पैरेंथेसिस देना फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ये देखो, ये क्या है, ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये उसका टाइम चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इसने बता दी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, वैसे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं पर फिर भी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सही है। राइट अ फंक्शन दैट विच विल बी एबल टू शो डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे डेट टाइम, ओके मॉड्यूल, और फिर हम लिखेंगे डेफ शो अंडरस्कोर डेट टाइम, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट डेट टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, वो हमें होना चाहिए डॉट एस टी आर एफ फॉर्मेट टाइम, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, परसेंटेज टी, परसेंटेज एम, परसेंटेज वाई, परसेंटेज एच, परसेंटेज एम, परसेंटेज एस। शो डेट टाइम,
सही चल रहा है फिर ये। काफ़ी फंक्शंस लिख लिए हमने आज तो बिल्कुल फंक्शंस की प्रैक्टिस हो गई पूरी, है ना। और क्या हम कर सकते हैं प्रैक्टिस में। हम एक डेटाबेस कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, तो पाइथन में ना एसक्यूलाइट 3 करके एक बिल्ट इन सिस्टम होता है कि इसमें हम डाटाबेस बना सकते हैं। तो हम उसको ही प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कि टेक्स्ट हम लिख देते हैं, एक टेबल बनाते हैं डेटाबेस, ठीक है। चलिए क्रिएट एसक्यूलाइट database that create a table and insert some values in it and execute a select query। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसे फंक्शनल अप्रोच से ही करूँगा, बट अगली क्लास में मैं इसे डेटाबेस के फॉर्मेट में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम एसक्यूलाइट 3 को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पर हम एक कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, फिर ज़रूरी नहीं है कि यही दो, ठीक है। एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट, माई डी बी और डी बी डेटाबेस का नाम होगा, ओके। फिर मैं करूँगा एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करना है मुझे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, उसको मैं कोच में डालूँगा। क्वेरी क्या होगी, क्रिएट टेबल if not exists, ओके, ये होगा। और उसके बाद ये जब अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद मेरा टेबल वो मैं लिखूँगा टेबल का नाम मेरा है पेट टेबल, और उसके बाद मुझे देना है उसमें कॉलम वैल्यूज, ओके। तो कॉलम में क्या वैल्यूज दे सकता हूँ मैं, टाइप ब्रीड दे सकता हूँ, जेंडर दे सकता हूँ, नेम दे सकता हूँ, ठीक है। टाइप ब्रीड
जेंडर और नेम। ठीक है, ये देता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल नेम होता है ना एसक्यूएल में, कैसे होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और टेबल नेम के अंदर हम कॉलम डाल दिए। ठीक है, तो ये मेरे कॉलम भी हो गए। फिर ये मेरी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा दूसरी क्वेरी। कौन सी? भैया मुझे वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। ठीक है, तो एसक्यूएल में कैसा रहता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, तो मैं इसमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है मेरा, पेट वैल्यूज। वैल्यूज का दूंगा, पहला होना चाहिए टाइप। टाइप क्या है, कुत्ता, डॉग। अरे ये मैंने क्यों लगा दिया, कोट्स नहीं लगाने, कोट तो हम लगा चुके हैं ना एक बार। अच्छा, हम यहाँ डबल कोट्स लगा चुके हैं, तो यहाँ सिंगल कोट लगेगा। ओके, डॉग, और उसके बाद हमें डॉग आ गई वैल्यू। डॉग के बाद हमें चाहिए नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए ब्रीड। ब्रीड हो गया मेरा लैब्राडोर। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हो गई मेरी, क्या हो जाएगी, फीमेल। जेंडर है ना, उसके बाद उसका नाम, उसका नाम कर देते हैं हम सिल्की। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो गई है ना, सारा चीज़ें सही। इंसर्ट इनटू पेट, इंसर्ट इनटू पेट, पेट हमारी टेबल का नाम, वैल्यूज डॉग लैब्राडोर फीमेल सिल्की, किसका नाम था। ठीक है, फिर एक और वैल्यू हम डाल देते हैं ऐसे ही, क्या है वो, एक बिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, कैट, पर्शियन, उसको कर देते हैं मेल, और उसको कर देते हैं उसका नाम ऑस्कर। ठीक है, मैंने टेबल बना दिया, डेटाबेस बना दिया मैंने, टेबल बना दी। टेबल के बाद मैंने क्वेरीज उसमें कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करना है। तो सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कैसे करूँगा मैं, कॉन डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, सब कुछ बता दो मुझे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर टाइप इक्वल टू डॉग। ओके, और जो इसमें से आंसर आएगा उसको हम रिजल्ट्स में सेव कर लेंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स में सेव करने के बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे कैसे, फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट्स रिजल्ट्स प्रिंट रिजल्ट। उसके बाद हम अपना जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस का। कहाँ गया भैया। ठीक है,
को हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने कहीं दिक्कत कर दी। हमने हमने तो कोट लगा दिए, इससे दिक्कत हो गई क्या? बता देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या आ रहा है? 1 कॉलम बट 4 वैल्यूज वर सप्लाइड। एक ही कॉलम। ओहो, हमें यहाँ भी कॉमा लगाना चाहिए था। ओके, ये टेबल तो बन चुकी है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ देखो, डेटाबेस में बन चुका है। इन्हें हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वरना फिर वो फिर से कोई एरर थ्रो कर देगा। इसको रन करते हैं। ओ, मजे आ गए जी, मजे आ गए। सही है, सही है, सही है। चल गया, चल गया, चल गया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको रिजल्ट 1 क्यों किया मैंने, अगर मैं इसको रिजल्ट कर देता तो क्या होता? देख लो क्या होता फिर। ये होता, वो मुझे पूरा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट स्टार किया हुआ था, इसलिए। अगर मैं को सिर्फ ब्रीड सेलेक्ट करनी होती तो मैं 1 प्रिंट करता। ओके, अब अगर मुझे जैसे फिर से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है इस पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब टेबल तो बन चुकी है मेरी, मुझे फिर से इसमें कोई एग्जीक्यूट करना है तो मुझे एक ये फर्स्ट लाइन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। और मुझे अब कौन सी लाइन की ज़रूरत, उसके बाद मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस के मुझे सिर्फ डाटा निकालना है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मुझे ब्रीड चाहिए थी फ्रॉम पेट। उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रीड की स्पेलिंग गलत। ब्रीड की स्पेलिंग तो सही है, मैंने ब्रेड ही लिखा हुआ ऊपर भी शायद। फिर क्यों नहीं आंसर आया? बताओ बताओ, किसके पास है जवाब? नहीं, नहीं है किसी के पास भी जवाब। मैं नेम भी था ना एक हमारा, उसको भी प्रिंट करता हूँ। क्या इशू है? क्या कोड लगाना पड़ेगा क्या मुझे इसमें भी? अभी बताओगे क्या आंसर? एग्जीक्यूट किया जा रहा है, प्रिंट कुछ नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? रिजल्ट्स को देखें हम, रिजल्ट्स में क्या आ रहा है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें, तो मैं फिर से देख के फिर बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलते हैं। ओके, हेलो, बाय।